स्वयं वासुदेव भी अर्जुन का रक्षण नहीं कर सकते गांधार राज। मित्र, आज्ञा दीजिए। आज या तो मेरी विजय आपको समर्पित होगी अथवा मेरा मृत शरीर। मद्राज, रथ अर्जुन के रथ की ओर ले चलिए। माधव, अंगराज ने युद्ध की चुनौती दी है, हमें रुकना होगा। प्रत्येक चुनौती का स्वीकार वो करते हैं पार्थ जिन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अपनी योजना के अनुसार चुनौती का स्वीकार करता है। परंतु हमारी योजना क्या है माधव? शत्रु को पीठ दिखाना भी योजना का भाग ही होता है कभी कभी। काले वन का स्मरण है? ना वो मेरे सुदर्शन से मरेगा और ना ही तुम्हारे बाणों से। तो हम क्या करें? भाग जाएंगे। ठहरो अर्जुन, भाग कर कहां जा रहे हो? द्वंद्व करो मुझसे। हम जा कहां रहे हैं माधव? अंगराज को परास्त करने की क्षमता है मुझ में। अवश्य तुम सक्षम हो पार्थ, किंतु अभी द्वंद्व का समय नहीं आया। अंगराज कर्ण के साथ द्वंद्व करने का स्थान मैंने निश्चित कर लिया। मद्राज, रथ उस दिशा में ले जाकर अर्जुन के रथ का मार्ग काटिए। वासुदेव भी उसी दिशा में रथ ले जा रहे हैं। मद्राज, प्रतिष्ठा से अधिक सुख तो स्वर्ग में भी नहीं। अर्जुन, अपनी मृत्यु से भागकर अपनी प्रतिष्ठा क्यों गवा रहे हो? ठहरो, ठहरो और द्वंद्व करो मेरे साथ। माधव, कौरव नगाड़ों के माध्यम से सबको संदेश दे देंगे कि अर्जुन रन छोड़ के भाग रहा है। मुझे कुछ लोग रन छोड़ भी बोलते हैं, जानते हो ना पार्थ? रन छोड़ को सारथी बनाओगे तो ऐसा ही होगा। मद्राज, शीघ्र चलिए। से बाहर निकालिए। वो मेरा कार्य नहीं, मुझे आपके सारथी बनने का दंड दिया गया था तो मैंने सारथी बन के रथ चलाया, किंतु तुम्हारा परिचारक नहीं। मद्र का राजाधिराज भूमि पर बैठकर किसी के रथ का चक्र नहीं उठाएगा। मनुष्य अपने कार्यों से छोटा या बड़ा नहीं होता मद्राज। मनुष्य छोटा या बड़ा होता अपने कर्मों से। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं। मैं सूत पुत्र हूं, सारथी का पुत्र हूं मैं। बालपन से ही रथ की धुरा संभाली है मैंने, और ये रथ का चक्र मेरे लिए खिलौना रहा है, और मुझे अपने बालपन का विस्मरण नहीं हुआ है अभी।
अभी कुछ समय पूर्व आपने अर्जुन को भूमि पर खड़े रहकर युद्ध का आह्वान दिया था। अर्जुन अब उस आह्वान को स्वीकार करता है। तो वो निशस्त्र है और हम निशस्त्र पे प्रहार नहीं कर सकते। ये युद्ध पूर्ण करने का समय है पार्थ। जब तक अंगराज कर्ण के हाथों में उनका धनुष है, उन्हें पराजित करना कठिन है। वो अपने प्रिय मित्र दुर्योधन को विजय तो नहीं दिला सकते, किंतु उनकी पराजय को अधिक समय तक रोक अवश्य सकते हैं। इसलिए उनका वध करना अभी अनिवार्य है। धर्म का त्याग मत कीजिए वासुदेव। मेरे रथ का चक्र निकालने दीजिए। उसके पश्चात मैं अर्जुन के साथ अवश्य युद्ध करूंगा। और आप अपने शब्दों के शस्त्र से एक स्त्री को वेश्या कहकर अपने अधर्म का त्याग कर सकते हैं अंगराज कर्ण। तुम ऐसी स्त्री को कुलवधू कह रहे हो जो 5-5 पुरुषों के साथ संबंध रखती है? वेश्या होती है ऐसी स्त्रियां, वेश्या होती है ऐसी स्त्रियां। संध्या को अब कुछ ही क्षण शेष है। संकल्प लेने के पश्चात एक योद्धा को विचलित होना शोभा नहीं देता पार्थ। तीर चलाओ। अर्जुन, मैंने जीवन भर धर्म धारण किया है। मैंने सदा ही उचित द्वंद मांगा है तुमसे। मुझे अपने रथ का चक्र निकालने दो, पुनः महारथी बनने दो, धनुष धारण करने दो। विलंब मत करो पार्थ, धनुष उठाओ। अधर्म मत करो अर्जुन। यदि तुमने अधर्म किया तो मैं भी अधर्म करूंगा। मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा, जिसके प्रचंड विस्फोट से इस कुरुक्षेत्र के सारे सैनिक, स्त्री पुरुष और पशु पक्षी सब जल जाएंगे। तीर चलाओ। मैं ब्रह्मास्त्र को आह्वान देता हूं। अंगराज कर्ण को अपनी विद्या का विस्मरण हो रहा है। केवल संकट समय में ही उन्हें अपनी विद्या का विस्मरण होगा पार्थ। संकट टल गया तो उन्हें अपनी विद्या पुनः प्राप्त हो जाएगी। यही उपयुक्त समय है। अंगराज कर्ण का वध करो। ठहर जाओ अर्जुन। यदि योद्धा हो, महारथी हो तो ठहर जाओ। तुम एक निशस्त्र योद्धा पर प्रहार नहीं कर सकते। अभिमन्यु के अंतिम क्षण का स्मरण करो अंगराज कर्ण। जब अभिमन्यु का वध हुआ था तब उसके हाथ में ना शस्त्र थे और ना ही उसके शरीर में कोई रक्त, और उसका वध आपने किया था अंगराज कर्ण। अभिमन्यु को उसकी पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने उसका वध किया था वासुदेव। और उसे पीड़ा दे कौन रहा था अंगराज? आपके मित्र, हमारे साथी। दो प्रहर तक एक बालक को पीड़ा दी गई।
और आप मौन रहे अंगराज। तब धर्म का विस्मरण हो गया था, परंतु मैं आपको एक अवसर देता हूं। सूर्यास्त होने में अभी 2 घड़ियां शेष हैं अंगराज। यदि एक घड़ी में आपको अपनी विद्या का स्मरण नहीं हुआ, तो दूसरी घड़ी में मैं अंजलि अस्त्र से आपका वध कर दूंगा। विचार मत करो पार्थ, अंगराज कर्ण का वध करो। यदि मेरे रथ का चक्र भूमि से बाहर आ गया प्रिय अर्जुन, तो समय का चलन बदल जाएगा और मैं रथ का चक्र निकालने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। योद्धा हूं, अंतिम क्षण तक प्रयत्न करना कर्तव्य है मेरा। किंतु अब सूर्यास्त निकट है, भगवान सूर्य छिप जाएं, इससे पहले वध कर दो मेरा। अब मैं अपने पिता के साथ प्रवास करना चाहता हूं। सूर्यास्त में अब केवल 1 घड़ी शेष है पार्थ, इस अवसर का लाभ उठाओ। अंगराज कर्ण को उनके पापों के भार से मुक्त करो।